औरंगज़ेब की ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। शाज़िया को कहता है कि अरे शाज़िया, ये तो हम पर उल्टी पड़ा है। तुम नहीं जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। जिस पर शाज़िया कहती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि असल जड़ कौन है। मैं इस जड़ को ख़त्म करके ही दम लूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा कर दो। अपने आप को ज़रा हौसले में रखो, ठीक करके ये सब कुछ करना। शाज़िया, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जिस पर शाज़िया कहती है कि अब ये मेरा आखिरी दौरा है और देखना कि मैं इसमें क्या करती। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया सीधी बाबा जी के पास जाती है और कहती है कि ये बात नासिर को भी पता न चले, लेकिन मुझे अब उस गुड्डी का अंत चाहिए, यानी कि उस स्वीटी को ख़त्म कर दो, मेरे सामने चलाकर उसको भस्म कर दो, ताकि वो कुछ भी ना कर सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सैफ़ी एक नंबर का लालची इंसान है, जिसका लालच कभी नहीं बढ़ता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नासिर को इस चीज़ के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान होता है। कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकते, देखो उस मासूम बच्चे के साथ इतना जुल्म आखिर आप लोग कैसे कर सकते हैं। वो अपनी बहन को समझाता है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, इस गुड्डे की जान उस स्वीटी में है और स्वीटी ही हमारे घर का सारा निज़ाम ख़राब कर रही है, और मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ, इसलिए मैं कभी भी स्वीटी को नहीं छोड़ सकती। अब समझो इसका एंड होकर रहेगा। यानी कि शाज़िया ठान चुकी है, और अब इसका मतलब ये भी बनता है कि अब शाज़िया का भी एंड होने वाला है, क्योंकि अब बाबा जी का वो हाल होगा कि वो याद रखेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से गुड्डी उसकी जलाने जा रहे हैं, स्वीटी उनका बुरा हश्र कर देगी और वो खुद ही जलकर भस्म हो जाएंगे। खैर, गुड्डी बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, रोती है कि अरे भाई क्या करें, छोड़िए, बचा लीजिए, चचा जन बचाइए मेरी गुड्डी को, मेरी स्वीटी को छोड़ दें ये लोग, आखिर ये लोग क्यों करें। लेकिन अब देखेंगे कि ये औरंगज़ेब भी खड़ा होकर तमाशा देखता रह जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी शाज़िया को कहते हैं कि शाज़िया, क्या आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रही हो, देखो इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम, बस कर दो, छोड़ दो और जाने दो ये सब कुछ। लेकिन शाज़िया कहाँ सुनने वाली है, कहती है कि नहीं, अब मैं ये काम करके ही रहूँगी। मुझे पता है कि जैसे ही ये स्वीटी भस्म हो जाएगी जल के, तो हमारे घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैन सुकून वापस आ जाएगा। अरे भाई, इसी में तो मसला है, और ये ही सारा कुछ कर रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है ज़िंदगी औरंगज़ेब की, और वो रोता चीखता चिल्लाता है, जिस काम में हाथ डालता है वो मिट्टी बन जाता है और कुछ भी उसके हाथ नहीं आ रहा है। आखिर वो कहता है कि शाज़िया, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने जो कुछ किया है गुड्डी के साथ, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हें मैं मना करता रहा कि गुड्डी के साथ इस किस्म के पंगे मत लो और उसकी स्वीटी को मत छेड़ना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि तुम अपनी इस लालच में और अपने इस नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आया, और तुमने अपनी ही मर्ज़ी की है। अब लो भुगतो, अपनी मर्ज़ी करो और भुगतती जाओ। देख लेना, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है और तुम खुद अपनी आंखों से हर चीज़ को देखोगी। ये चीज़ का अंदाज़ा तो शाज़िया को भी हो गया है, और अब ये तौबा तौबा कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने एक गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसलिए अपने मुंह से वो बोलेगी कि जाओ गुड्डी, अपनी खाला के घर ही जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती और ना ही रहने दूंगी। तुम मुझसे दो हाथ आगे हो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहती। औरंगज़ेब की ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। शाज़िया को कहता है कि अरे शाज़िया, ये तो हम पर उल्टी पड़ा है। तुम नहीं जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। जिस पर शाज़िया कहती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि असल जड़ कौन है, मैं इस जड़ को ख़त्म करके ही दम लूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा
सीधा कर दो। अपने आप को ज़रा हौसले में रखो, ठीक करके ये सब कुछ करना। शाज़िया, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जिस पर शाज़िया कहती है कि अब ये मेरा आखिरी दौरा है और देखना कि मैं इसमें क्या करती। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया सीधी बाबा जी के पास जाती है और कहती है कि ये बात नासिर को भी पता न चले, लेकिन मुझे अब उस गुड्डी का अंत चाहिए, यानी कि उस स्वीटी को ख़त्म कर दो, मेरे सामने जलाकर उसको भस्म कर दो, ताकि वो कुछ भी ना कर सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सैफ़ी बाबा एक नंबर का लालची इंसान है, जिसका लालच कभी नहीं बढ़ता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नासिर को इस चीज़ के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान होता है। कहता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते, देखो उस मासूम बच्चे के साथ इतना जुल्म आखिर आप लोग कैसे कर सकते हैं। वो अपनी बहन को समझाता है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, इस गुड्डे की जान उस स्वीटी में है और स्वीटी ही हमारे घर का सारा निज़ाम ख़राब कर रही है, और मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ, इसलिए मैं कभी भी स्वीटी को नहीं छोड़ सकती। अब समझो इसका एंड होकर रहेगा, यानी कि शाज़िया ठान चुकी है। और अब इसका मतलब ये भी बनता है कि अब शाज़िया का भी एंड होने वाला है, क्योंकि अब बाबा जी का वो हाल होगा कि वो याद रखेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से गुड्डी उसकी जलाने जा रहे हैं, स्वीटी उनका बुरा हश्र कर देगी और वो खुद ही जलकर भस्म हो जाएंगे। खैर, गुड्डी बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, रोती है कि अरे भाई क्या कर रहे हैं, छोड़िए, बचा लीजिए, चचा जन बचाइए मेरी गुड्डी को, मेरी स्वीटी को छोड़ दें ये लोग, आखिर ये लोग क्यों करें। लेकिन अब देखेंगे कि ये औरंगज़ेब भी खड़ा होकर तमाशा देखता रह जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी शाज़िया को कहते हैं कि शाज़िया, क्या आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रही हो, देखो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम, बस कर दो, छोड़ दो और जाने दो ये सब कुछ। लेकिन शाज़िया कहाँ सुनने वाली है, कहती है कि नहीं, अब मैं ये काम करके ही रहूँगी। मुझे पता है कि जैसे ही ये स्वीटी भस्म हो जाएगी जल के, तो हमारे घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैन सुकून वापस आ जाएगा। अरे भाई, इसी में तो मसला है, और ये ही सारा कुछ कर रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है ज़िंदगी औरंगज़ेब की, और वो रोता चीखता चिल्लाता है, जिस काम में हाथ डालता है वो मिट्टी बन जाता है और कुछ भी उसके हाथ नहीं आ रहा है। आखिर वो कहता है कि शाज़िया, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने जो कुछ किया है गुड्डी के साथ, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हें मैं मना करता रहा कि गुड्डी के साथ इस किस्म के पंगे मत लो और उसकी स्वीटी को मत छेड़ना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि तुम अपनी इस लालच में और अपने इस नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आया और तुमने अपनी ही मर्ज़ी की है। अब लो भुगतो, अपनी मर्ज़ी करो और भुगतती जाओ, देख लेना तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है और तुम खुद अपनी आंखों से हर चीज़ को देखोगी। ये चीज़ का अंदाज़ा तो शाज़िया को भी हो गया है और अब ये तौबा तौबा कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने एक गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसलिए अपने मुंह से वो बोलेगी कि जाओ गुड्डी, अपनी खाला के घर ही जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती और ना ही रहने दूंगी। तुम मुझसे दो हाथ आगे हो, मैं तुम्हारे साथ